सत्ता पक्ष के सत्ता पक्ष आप पर आरोप लगाते हैं कि बेगूसराय में इस विकास होने के बाद भी आपको दिखता नहीं है। कल कारखाना उद्घाटन, गंगा नदी, पुल निर्माण, बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण चल रहा है। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, वो लोगों को झपला दे रहे हैं। फर्टिलाइजर कारखाना मोदी जी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बंद हुआ और वह कहते हैं कि कम्युनिस्टों के कारण बंद हुआ। अभी वो हल्स कारखाना खोले हैं, उसको कहते हैं सरकारी क्षेत्र में हुआ। कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो निजी क्षेत्र का कारखाना है। पेप्सी कोला कारखाना निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी का खुला है। जब हमारे यहाँ रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र और तमाम औद्योगिक क्षेत्र खोले थे, यहाँ के हजारों हजार नौजवानों को रोजगार मिला था। जब हल कारखाना और पेप्सी कोला कारखाना खुला है तो एक भी बेगूसराय ज़िले के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। इसको क्या विकास माना जाए? बाहर से सस्ते दर पर, न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम दर पर ठेकेदारों द्वारा मजदूर को लाके शोषण और दोहन किया जाता है। इसको वो विकास कहते हैं। गंगा नदी में पुल बनाने को विकास से जोड़ते हैं। 4 साल से वो सड़क और पुल निर्माण कार्य प्रारंभ है और इस 4 साल में जो अगला उन्हें बता दें आपको जी कि गंदगी जी हिंदुस्तान नहीं दुनिया में नंबर 1 में बेगूसराय आ गया। जी सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के रूप में जाना जा रहा है। उसके पीछे कारण, एक प्रधान कारण है ये पुल और सड़क निर्माण का जो नौटंकी हो रहा है। क्योंकि उसके माध्यम से ठेकेदारी लूट कैसे हो, राशि का बंदर बांट कैसे हो, बाहर के लोगों को ला करके और मिट्टी के कार्य को बरसों वर्ष तक चलाने का ये धंधा करवा रहे हैं। धंधा है, वो विकास नहीं है। जी, आपके ऊपर, आपके पार्टी के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता हुआ आया है तो बरौनी रिफाइनरी, खाद के कारखाना बंद करने में आप लोगों की भूमिका ज़्यादा रही है। इस पर आपका क्या राय है? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बरौनी रिफाइनरी और फर्टिलाइजर के निर्माण में और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में हमारे बेगूसराय धरती के पुत्र कॉमरेड चंद्रशेखर, रामचरित्र बाबू जैसे सरीखे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री बाबू की भूमिका है, उसको ये लोग नज़रअंदाज करते हैं और उसी औद्योगिक क्षेत्र में हजारों नौजवान रोजगार। जी जी। और आज उसको कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को ही ये देन है कि उसको बंद करवाया। बंद तो करवाया उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद करवाया और हम पर आरोप करते हैं कि बंद करवाया। इसीलिए बेगूसराय जिले को औद्योगिक नगरी को विनष्ट कर दिया है। जब तक हम लोगों के औद्योगिक क्षेत्र में बाहरी लोगों का घुसपैठ ये भाजपाई द्वारा नहीं हुआ, तब तक बेगूसराय का लघु उद्योग जिंदा था, बेगूसराय का औद्योगिक क्षेत्र जिंदा था। जब से ये लोग पधारे हैं तब से बेगूसराय को निजी हाथ में बेच करके सारी कंपनियों को और कारोबार को बंद कर दिया। पूरे शहर में पर्यावरण के दृष्टिकोण से पूरा शहर प्रदूषित हो गया है। आप इस पर क्या पहल कर सकते हैं, क्या करेंगे इसके लिए? महत्वपूर्ण ये है सवाल। प्रदूषण के लिए कुछ गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है। 2 तरह से यहाँ प्रदूषण बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के जो ये कहिए कि कचरा, वो जो उसका होता है, कचरा जो होता है जिसको कहते हैं, वो कचरे का प्रबंधन नहीं है। उस कचरे का प्रबंधन करना ये विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य है और उससे कई औद्योगिक कार्य हो सकते हैं। रिफाइनरी से निकलने वाले कचरे से कई उद्योग धंधे का निर्माण हो सकता है। लेकिन
वर्तमान सरकार को न विजन है न ये कर रहा है। और इसके अलावे जो सड़क निर्माण और पुल निर्माण में जो धंधा चल रहा है, गर्द से भरा हुआ पूरा वातावरण जो हो गया है, उसको कैसे 6 महीना 2 महीना 4 महीना एक लिमिट अवधि तक के अंदर उसको कैसे पूरा किया जाए। अगर ये 2 काम कर लिया जाता है तो हम समझते हैं बेगूसराय को प्रदूषण से हम मुक्त कर सकते हैं। एक नई बात और आपको बता दें इस माध्यम से कि बेगूसराय को वो विकास करने के लिए नहीं, बीहट जैसे गांव जो हमारे जिले का ऐतिहासिक गांव है उसको 2 भाग में बांट दिया। और इसलिए हम कहते हैं कि आप गांव और समाज को बांटने वाले हैं, विकास करने वाले नहीं। हमारा कहना है पुल बने, 4 लाइन का पुल हो, 6 लाइन का पुल हो, स्वागत योग्य बात है, लेकिन लिमिट टाइम में हो, उसमें लूट नहीं हो। और उस पुल के माध्यम से समाज के हर तबके को, अभी जो पुल गिराया जा रहा है खातोपुर में, उस पुल से रोज बरोज 2-4 आदमी मारे जाएंगे। खातोपुर में गिरना चाहिए, उसको घनी आबादी में गिराया जा रहा है। इसलिए ये सब विकास का नाटक है, विकास हुआ कुछ नहीं है बल्कि विनाश। लेकिन ये भी तो मामला है, तो बेगूसराय जैसे जिला के अंदर में काबर हिल है, बहुत बड़ा काबर मीठा जल का स्रोत है, जहाँ के देश और विदेश की पंछियाँ भी आते हैं। इतने बड़े स्रोत के ऊपर आपकी पार्टी और आपका क्या नजरिया है, इस पर क्या कार्रवाई कर सकते? कांवड़ झील के विकास के सवाल पर हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे। दुर्भाग्य से ये 10 साल जो मोदी जी की सरकार रही, इस सरकार में कांवड़ झील का वो नदियाँ लगभग भरती जा रही हैं, पक्षियाँ यहाँ से पलायन हो रहे हैं, और उसको समृद्ध करने के बजाय उसके जरिए उसका नाम लेकर के लूट खसोट चल रहा है। कांवड़ झील का विस्तार नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं, किसानों ने अपनी ज़मीन दिया है, किसान की ज़मीन है, और उस ज़मीन को कांवड़ झील को, नदियों को, पानी के जल जमाव को बढ़ाया जाए और उसको सौंदर्यीकरण करके विकसित किया जाए। इस लड़ाई को हम आगे आने वाले दिनों में लड़ते भी रहे हैं और आगे लड़ेंगे। आपसे आखिरी सवाल और अंतिम सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बेगूसराय का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी के बारे में लगातार यहाँ विश्वविद्यालय का मांग चल रहा है। यहाँ के विद्यार्थी दरभंगा जाते हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। आप चुनाव जीतते हैं तो इसके बाद आप इस बारे में क्या करेंगे? दिनकर जी को कैसे याद करेंगे? आप लोग तो बहुत गाते हैं। देखिए, हमारा छात्र युवा संगठन लगातार दिनकर विश्वविद्यालय के निर्माण की लड़ाई लड़ता रहा है। हम लोग कहते रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बेगूसराय ज़िले में काफ़ी जिला का शिक्षा में रुचि रहा है, इसलिए आप जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है बेगूसराय में स्थापना कीजिए। ये सरकार आश्वासन भी देती रही है, लेकिन दुर्भाग्य है जो अभी विकास का बात कर रहे हैं। बेगूसराय ज़िले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे अभी हाल में सभा के पहले, और अभी ठीक चुनाव के दौरान उनके जो बहुत बड़े महारथी हैं वो भी आए। किसी ने चर्चा नहीं किया दिनकर विश्वविद्यालय की, किसी ने चर्चा नहीं किया मेडिकल कॉलेज की, जबकि कई आश्वासन मिले। इसलिए हमारे ज़िले के अंदर दिनकर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एक महत्वपूर्ण मांग है, जिसके लिए हम लगातार लड़ते रहे हैं और आगे भी हम उस लड़ाई को विकसित करने का, पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। ये हम लोगों का है और इस लड़ाई को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। और कहीं महागठबंधन की सरकार जो बनने की 99% उम्मीद हो गई है, अगर बनेगी तो हम इस मांग को निश्चित तौर पर हासिल करेंगे।